नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है एलईडी बल्ब जो हमारे ड्राइवर होते हैं। तो मेरे पास भाई ने कहा था कि सर जैसे हमारा एलईडी बल्ब जो है ड्राइवर है, अगर वो ख़राब हो जाता है या उसका आईसी जल जाता है तो उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं और अपने एलईडी को हम कैसे वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। तो देखिए, एलईडी बल्ब का आपका जो ड्राइवर है उसके अंदर अगर सारा सामान भी ख़राब हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमारा ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, एक ये सही होना चाहिए और एक हमारा जो ये कंडेंसर है ये सही होना चाहिए। और चाहे इसमें सारा सामान ख़राब हो जाए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम बढ़िया तरीके से इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें करना क्या होगा। यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं जो मेन है उनको सारे हटा देने होंगे, यानी कि उसमें से कोई भी कंपोनेंट शॉर्टिंग हो सकता है तो उसको हम पहले हटा देते हैं। तो देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, इस जो एमओवी लगी हुई है इसको हटा देते हैं हम। ये वाली एमओवी भी हटा देते हैं। ये मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जिन भाइयों के पास मल्टीमीटर वगैरह या वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखिए जो हमारे रिपेयरिंग वाले भाई हैं वो तो ज़्यादातर रिपेयर कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत से जो नए भाई हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि सारे कंपोनेंट जो हैं उनको हटा देंगे, जो मेन कंपोनेंट होते हैं जो हमें लगता है कि शॉर्टिंग हो सकते हैं। और ये जो आईसी है आपको ये आईसी भी हटा देना है। तो ये आईसी डाईबोर्ड ये सब हटा देता हूँ मैं, ये देखिए, क्योंकि ये आईसी भी हमारी शॉर्टिंग हो सकती है। ये देखिए, ये मैंने सारे कंपोनेंट इसमें से हटा दिए। ये देखिए, इसमें से आईसी भी हटा दी, हमारा डाईबोर्ड भी हटा दिया और यहाँ से सारे कंपोनेंट हमने साफ़ कर दिए। सिर्फ हम ये रेजिस्टेंस लगा रहने देंगे। रेजिस्टेंस क्या है, ये फ्यूज का काम करती है। तो फ्यूज़ तो हमारे सर्किट में होना सही है, तो ये फ्यूज हम लगा रहने देंगे। ये देखिए, ये फ्यूज हमारा जो इस तरीके से यहाँ से काम कर रहा है, तो ये फ्यूज हम लगा रहने देंगे। बाकी जो सर्किट है हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम देखिए कैपेसिटर बचा हमारा, फ्यूज बचा और यहाँ पर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बचा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे पीएफ। एक हम पीएफ ले लेते हैं। पीएफ हमारा 155 450, रजिस्टेंस हमारी 560 ओम्स क्वार्टर वाट, वो 560 के ये के का रजिस्टेंस है और इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर पैरेलल में। और इसके अंदर दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा और डायग्राम भी दिखा दूंगा, क्योंकि देखिए बहुत से भाइयों को डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो दोनों तरीके से मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा। अब इस तरीके से मैंने यहाँ कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हमारा जो एसी लाइन है, तो एसी लाइन जो हमारी जा रही है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहीं पर लगाएंगे हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी एसी वायर है इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ये एसी वायर को। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन नॉलेज आपको सही मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये फ्यूज वायर लगा रहने देता हूँ और यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो है एसी वायर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर देखिए ये जो वायरिंग है, हमें यहाँ पर कोई इसमें चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो लगाने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर एक एसी लाइन जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टेंस को फ़िलहाल तो निकाल दूँगा और इसको हम कहीं और लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा सर्किट जो है वो काम कर जाएगा। और ये किस तरीके से करा मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से बहुत भाइयों को कम समझ में आएगा और डायग्राम से सही समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ से प्रिंट जो है साफ़ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पीएफ की एक लेग को यहाँ लगा दूँगा और एक लेग यहाँ लगा दूँगा। तो एक लेग तो आ गई हमारी यहाँ डाईबोर्ड के एसी वाले पॉइंट पे और एक आ गई हमारी एसी वाली लाइन पे, और इसको मैं इस तरीके से मोड़ के यहाँ बैठा दूँगा। ये मैंने यहाँ बैठा दिया। इसको मैं कर देता हूँ सोल्डिंग। तो प्रॉपर आपके सामने ये एकदम लाइव है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हम बनाएंगे। इसमें कोई भी फेक वगैरह नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया। इसको कर देता हूँ मैं कटिंग। ये कटिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है उसके अंदर माइनस प्लस होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ़ करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो माइनस प्लस है वो कहाँ है। और अगर फिर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये सीधा यहाँ जा रहा है, यहाँ से सीधा यहाँ कैपेसिटर के माइनस पे जा रहा है। यानी कि ये वाला जो ब्रिज का जो प्रिंट है, यहाँ से ये सीधा कैपेसिटर के माइनस पे जा रहा है। यानी कि ये माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट जो है हमारा सीधा आईसी तक ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस पॉइंट पे एक जम्फर लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ सोल्डर लगा लेता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से मैंने इसे लगाया है। अब देखिए ये जो हमारा माइनस पॉइंट था, ये तो हमारा कैपेसिटर पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस जो है वो आईसी से होके जाता है, लेकिन आईसी तो हमने निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, हम जो प्लस पॉइंट है डायोड का, वो हम डायरेक्ट जो है इसके कैपेसिटर के पॉजिटिव पे पहुंचा देंगे। ये हमने कैपेसिटर के पॉजिटिव पे डायरेक्ट लगा दिया। ये रहा, ये हमारा कैपेसिटर के डायरेक्ट लग गया है। देखिए यहाँ से प्लस, प्लस से सीधा डायरेक्ट, और ये हमारा कैपेसिटर चालू हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वायर को अब मैं यहाँ लगा लूँगा, एक हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये हमारा थोड़ा सा वायर कट हो गया है, तो मैं यहाँ पर जो है दोनों वायर नया लगा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से एकदम समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा यहाँ सोल्डिंग। अब देखिए ये तो हमारा एलईडी का प्लस हो गया, ये हो गया हमारा एलईडी का माइनस। ये देखिए ये एलईडी का हमारा माइनस, ये प्लस, क्योंकि वो वाला वायर जो हमारा हल्का हो गया था तो वो जो काम नहीं कर रहा था, तो मैंने नया वायर यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रजिस्टेंस हमने निकाला था एसी के एक वायर पे हम लगा देंगे इसे। आप चाहे तो पीएफ वाली जो एक लेग बची हुई है, पीएफ की एक लेग बची हुई है, इस पर भी लगा सकते हैं, और चाहे यहाँ लगा सकते हैं। यानी कि जो डाईबोर्ड की एसी वाली लाइन है, उसको मैंने जो पीएफ लगाया है एक प्रिंट पे सीरीज में लगा दिया है, और दूसरे वाले प्रिंट पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी है जो हमारा फ्यूज का काम करेगी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एलईडी को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको टेस्टिंग भी करके दिखाना है ये ड्राइवर। तो ये हमारा आ गया 9 वाट का ड्राइवर, जो MCPCB है हमारा। ये आ गया हमारा 9 वाट का MCPCB, और इसको हम करते हैं टेस्टिंग। तो एक ले लेता हूँ मैं एलईडी, ये मेन लीड। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि जब कभी भी आप इसको टेस्ट करें तो सबसे पहले आपको सीरीज में टेस्ट करना है, जो हम 100 वाट के बल्ब से सीरीज टेस्टिंग करते हैं उससे। तो ये वाला मैंने वायर यहाँ लगा दिया, और एक लगा दिया हमने पीएफ पे, यानी कि जो पीएफ की एक टांग है, एक उस पर लगा दिया देखिए, और एक लगा दिया हमने एलईडी पे। तो देखिए यहाँ तो हमारे ये जो कंप्लीट हो गया कनेक्शन, और जो डाईबोर्ड के माइनस प्लस थे वो हमारा प्लस वाला हमने जम्फर मार के यहाँ पर कैपेसिटर पे पहुँचा दिया, माइनस हमारा जा ही रहा था प्रिंट। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया। अब मैं करता हूँ इसको टेस्टिंग। तो ये हो गया, देखिए हो गया, और ये हमारी मेन लीड और ये हमारी लाइट, ये देखिए। तो हमारा एलईडी बल्ब जो है रेडी हो गया। और मैं ज़्यादा देर तक इसे इसलिए नहीं जला रहा क्योंकि इसके नीचे हीट सिंक नहीं लगा हुआ है अभी। जब हम हीट सिंक लगा देंगे तो इसके अंदर हम प्रॉपर आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए हीट सिंक कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ये हीट सिंक लगा हुआ है नीचे साइड में, तो इससे जो है ज़्यादा लाइफ हो जाती है एलईडी बल्ब की। तो इस तरीके से आप कोई भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। अब देखिए, अब मैं चलता हूँ आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि ये जो सर्किट है मैंने किस तरीके से बनाया है, क्योंकि डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो एलईडी बल्ब का हमारा जो ड्राइवर था, ये जो एलईडी बल्ब का हमारा ड्राइवर था, ये मैंने किस तरीके से कंप्लीट करा। तो यहाँ पर देखिए एलईडी बल्ब के ड्राइवर में आपको एक यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर मिला, ये ब्रिज रेक्टिफायर था। उसके अंदर एक में थी एसी लाइन, यहाँ पर एसी था, एक में डीसी था, यानी कि ये प्लस था ये माइनस था, इस तरीके से था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ था, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर का प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, जो प्लस वाला हमारा डायोड का पॉइंट था वो हमने यहाँ जोड़ दिया, यानी कि पहले से ही वो जुड़ा हुआ था इसके अंदर। और जो प्लस वाला है वो आईसी से होके जाता है, लेकिन हमने आईसी को हटा के इसको डायरेक्ट यहाँ जंपर कर दिया। जंपर करने के बाद यहाँ पर हमने एलईडी लगा दिया 9 वाट का, 9 वाट का एलईडी लगाया, जो हमारा ये एलईडी है,
अब मान के चलिए ये एलईडी है, एलईडी का प्लस, एलईडी का माइनस, फिर हमने कैपेसिटर से होके इसको यहाँ जोड़ दिया, तो ये तो हमारा एलईडी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर जो हमारे पास ये पीएफ था और रेजिस्टेंस था, इसको हमने पैरेलल करा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पीएफ तो मैंने इस तरीके से लगा दिया, यहाँ पर एक पीएफ लगाया। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो पीएफ था, पीएफ हमारा ये हो गया। पीएफ के साथ ही मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा था, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था। तो पीएफ जो था हमारा वो था 155 जे, यहाँ पर आप जे भी लगा सकते हैं और के भी लगा सकते हैं, जे और के दोनों लगा सकते हैं। और 450 वोल्ट था इसका, 450 भी लगा सकते हैं, 600 भी लगा सकते हैं और 400 भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया। रेजिस्टेंस जो था हमारा यहाँ पर वो था 560 के का, 560 का रेजिस्टेंस था। ये जो हमारी फ्यूज रेजिस्टेंस थी ये ज़्यादातर हमारी 10 ओम की होती है, 10 ओम की रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट पे दे दिया एसी 230 वोल्ट। तो इस तरीके से इस सर्किट को जो है हमने चालू करा। यहाँ पर कैपेसिटर भी हमने यूज में ले लिया, जो हमारा पीएफ था वो हमने यहाँ पर लगा दिया एसी लाइन के एक पॉइंट पे सीरीज में, एक पे हमने फ्यूज लगा दिया। फ्यूज आप नहीं लगाएंगे तो भी काम करेगा। इस तरीके से हमने एलईडी बल्ब का जो ड्राइवर है हमने इन कंपोनेंटों से बाईपास कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर ये ड्राइवर ख़राब था। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।